Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। एग्जैक्टली रिलेशनल ऑपरेटर्स है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं लर्नर्स कि अगर आज मैं आपको दो वैल्यूज दूं, एक 5 और एक 10, और आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से सोचोगे। आप देखोगे पहले कि सर क्या 5 और 10 जो है वो इक्वल है, या फिर क्या 5 10 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, या फिर क्या 5 10 से स्मॉलर देन है, लेस देन है, छोटा है। इसी तरीके से लर्नर्स हम उन दोनों नंबर्स के बीच के रिलेशंस फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, और वो हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से शैलो बैश प्रोग्रामिंग में। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपकी कई जगहों पे आपके लिए हेल्पफुल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को अटैक करना चाह रहे हो और आप देखना चाह रहे हो कि अगर पोर्ट 80 ओपन है तो वहां ये अटैक करो, तो वहां पे आप एक इफ कंडीशन लगाओगे जिसमें आप कहोगे कि अगर हमें यूजर की जो ओपन पोर्ट मिली है वो पोर्ट 80 है, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तब आगे ये पर्टिकुलर अटैक प्रोसीड करा जाए। तो इस हिसाब से हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए इसके बेस को सीखते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, यानी WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको रेड टीमिंग स्किल्स, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारे AI टूल्स भी सिखाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स और केस स्टडीज जैसी चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो ओवरऑल आपके स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे शार्प करने में काफी मदद करेगी। ये सारी चीजें लर्नर्स हम लाइव जूम क्लासेस के जरिए सीखेंगे, जहां पे आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर पाएंगे, अपने करियर पाथ को क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक अच्छी डेप्थ लेवल का नॉलेज ले पाएंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पे क्लिक करें और अभी एनरोल करें अपने फेवरेट कोर्स में। थैंक यू, एंजॉय योर वीडियो। रिलेशनल ऑपरेटर इन शेल की डेफिनेशन हमें बताती है, कंपेयर वैल्यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इन स्क्रिप्टिंग। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो आपको दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने में आपको मदद करता है, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सको। आप ये डिफाइन कर सको कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो, या आप जो भी टास्क करना चाहते हो उसके लिए आपको एग्जैक्ट क्या सिचुएशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखते हैं, हमने बिन बैश को डिफाइन करा, है ना। हमने ए के अंदर एक वैल्यू दी विच इज 15, बी के अंदर वैल्यू दी 25, दोनों को एक बार प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है, बिकॉज अभी आपको मैंने किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स और कंडीशन सिखाए नहीं है, इफ एल्स और ये सब अभी नहीं सिखाया है। तो हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क कैसे करते हैं, लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, वो है -EQ, जिसका मतलब है इक्वल टू, है ना, कि क्या ये इक्वल है या नहीं। तो क्या ए जो है वो बी से इक्वल है या नहीं। और आप देखोगे ए से पहले डॉलर सिंबल का यूज लिया गया, इसका मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है, विच मीन्स 15-EQ 25, यही इसका मतलब हुआ, है ना। दोनों के अंदर की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी। तो क्या 15 25 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर होता तो क्या प्रिंट होता? तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता कि ये इक्वल है। अगर इस ऐसा हम प्रोग्राम बनाना चाहते तो वहां हम ऐसा प्रिंट कर देते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहते तो वहां इस तरीके से चीजों को प्रिंट करते हैं, है ना। फिलहाल के लिए इसने क्या कहा कि सर -EQ का मतलब इक्वल होता है, और उसके अलावा और क्या रिलेशन ऑपरेटर्स आते हैं, तो सर -NE आता है, जिसका मतलब नॉट इक्वल्स, है ना। क्या ए जो है वो बी के इक्वल है? नहीं है, तो NE का यूज लिया जाएगा, नॉट इक्वल्स का यूज लिया जाएगा। फिर हम देखना चाहते हैं कि सर इन दोनों में जो ए है क्या वो बड़ा है, तो हम -GT का यूज लेंगे, जिसका मतलब है ग्रेटर देन। और अगर लेस देन की बात करें, स्मॉलर देन की बात करें, तो वहां पे LT का यूज लेंगे, लेस देन, है ना। और सर अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलना चाहे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाली जो वैल्यू है, यानी जो ए है, वो ग्रेटर देन भी हो या बराबर हो। इट मींस या तो वो 25 ही हो या फिर 25 से बड़ी कोई वैल्यू हो। ऐसी भी सिचुएशंस हमारे पास कभी आ सकती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज लेंगे -GE का, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर लेस देन इक्वल टू हो, तो यानी या तो ये छोटा हो या इसके बराबर हो। तो हम कोई पर्टिकुलर टास्क करवाना चाहेंगे, डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस क्या है, हम एग्जैक्टली क्या लॉजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन किसी भी लॉजिक में इनमें से कोई ना कोई ऑपरेटर तो काम हमारे आएगा ही। इसे एक बार थोड़ा सा रिकॉल करके देखते हैं, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे करा है उसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। इस सेम कमांड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। सो लर्नर्स, हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं। sudo su की मदद से हमने रूट परमिशंस ले ली है। फिलहाल मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ gedit space students.sh, ताकि इस फाइल के अंदर हम जा सके। और आपके लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझाने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि दो वैल्यूज के बीच के रिलेशन को समझने में मदद करते हैं, है ना। हम इन्हें बस यहाँ पे रिकॉल करना है। हमने यहाँ पे कोई लॉजिक, कोई प्रोग्राम प्रॉपर बनाया नहीं है, हम बस बता देंगे कि किसमें हो क्या रहा है।
हमने यहाँ पे कोई कंडीशन इफ एल्स कुछ यूज नहीं लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तक हमने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है। आगे जैसे हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे वहां पे हम इसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए के अंदर वैल्यू दे दी, बी के अंदर वैल्यू दे दी, दोनों की वैल्यू एक बार प्रिंट भी कर दी, है ना। अब सर ये स्लैश क्यों लिखा हुआ है? तो ये जो स्लैश लिखा हुआ है, जो बैक स्लैश लिखा हुआ है, ये इसीलिए है क्योंकि जब भी आप एक नॉर्मल लिखे हुए कमेंट में या नॉर्मल डेटा में कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हो और हर एक स्पेशल कैरेक्टर की खुद की कुछ वैल्यूज होती है, तो उस स्पेशल कैरेक्टर को मैनेज करने के लिए आपने यहाँ पे स्लैश यूज लिया है, ठीक है, ताकि हमारा जो डॉलर है हम उसे मैनेज कर सके, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब हमने कहा कि भाई ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट करो, बी के अंदर की वैल्यू प्रिंट करो और देख लो इक्वल है या नहीं, है ना। ये चेक नहीं कर रहा है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं, अभी ये केवल प्रिंट कर रहा है। हाइफन EQ की मदद से चेक करा जाता है, ये हमें बता रहा है। हाइफन EQ का फुल फॉर्म क्या है? इक्वल है। हाइफन NE का फुल फॉर्म क्या है? नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। हमने कहा ओके से सेव करके रन करते हैं। हमने यहाँ पे कमांड लिखा लर्नर्स डॉट स्लैश स्टूडेंट्स डॉट sh और इससे पहले इसे एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी दे देते हैं chmod+x स्टूडेंट्स डॉट sh। अब हमने यहाँ पे कमांड लिखा डॉट स्लैश स्टूडेंट्स डॉट sh, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखोगे कि इसने हमारे लिए जो हमने वर्ड्स लिखे तो उन्हें प्रिंट करा है। फिलहाल कुछ चेक नहीं करा है। जैसा मैंने आपको कहा था, इस प्रोग्राम का काम केवल आपको समझाना था कि हमारे पास कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और उनका काम क्या है। तो इसने बताया कि सर हाइफन EQ का मतलब इक्वल देन, इसी तरीके से जो भी हमने पढ़े थे वो सभी ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्विक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।